नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा पार्ट 9 है। इससे पहले हमने अभी तक 8 पार्ट यानी कि 8 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लें। और हाँ, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये जो है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके ट्रिपल सी, यूपीपीएससी, सीटी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सबसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? इनके रिकॉर्ड का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डाटाबेस, जिसमें आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? बूट स्ट्रैपिंग होती है कोल्ड बूट। कोल्ड बूट होती है। इससे पहले जानते हैं बूटिंग क्या होती है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसको स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है। और जो बंद कंप्यूटर को ऑन करना होता है, जो कंप्यूटर बंद रहता है वो जो ऑन होता है उसको हम कहते हैं कोल्ड बूट, यानी कि कोल्ड बूटिंग कहते हैं उसको हम। ऑन कंप्यूटर को सॉरी बंद कंप्यूटर को ऑन करना उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। और जो कंप्यूटर जो है रनिंग अवस्था में है, उसको हम बंद करने के बाद फिर उसको ऑन करते हैं, उसको कहते हैं हॉट बूटिंग। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कोल्ड बूटिंग क्या है और हॉट बूटिंग क्या है। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैपिंग जो होता है वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि कोल्ड बूटिंग ही होता है, यानी कि ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीओएस क्या है? पीओएस क्या होता है? ये आपका होता है पीओएस जो होता है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पॉइंट टू सेल। पॉइंट टू सेल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह जो है एक तरह की मशीन है, लेकिन इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर भी होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि दोनों। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तरह की मशीन है जिसमें हार्डवेयर तो मशीन होता है, ये प्लस सॉफ्टवेयर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की नवीनतम पीढ़ी किस श्रृंखला का उपयोग करती है? कंप्यूटर की नवीनतम पीढ़ी जो है वो आपका पैरेलल सीरीज का यूज करती है। पैरेलल जो होती है वो आजकल सभी टेक्नोलॉजी में पैरेलल यूज किया जाता है, क्योंकि पैरेलल जो है बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है। और जो सिक्वेंशियल टेक्नोलॉजी है ये पहले यूज होता था। पहले के कंप्यूटर में, पहले के मशीनों में सिक्वेंशियल होता था, लेकिन आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं वो पैरेलल बेसिस पे बेस्ड होती हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आईवीआर का फुल फॉर्म क्या है? आईवीआर का फुल फॉर्म क्या है? ये आपका हो जाएगा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आईवीआर जो कि कंप्यूटर टेलीफोन में यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है? ये आपका हो जाएगा मिनी। मिनी कंप्यूटर जो होता है ये इतना आसान नहीं होता पोर्टेबल, बिकॉज क्या है कि जो माइक्रो होता है ये आपका मिनी से छोटा होता है, प्लस लैपटॉप पोर्टेबल ही होता है और नोटबुक भी एक तरह से लैपटॉप की तरह होता है। तो ये सब आपका पोर्टेबल है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है आसानी से पोर्टेबल नहीं होता है। तो इसमें आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी जो होता है यह एक प्रकार का जो है नेटवर्क की आकृति होती है। जैसे आपका टोपोलॉजी आपने सुना होगा कि बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, और क्या है कि मेश टोपोलॉजी होती है। ये सब टोपोलॉजी होती है, और ये जो आपका है ये नेटवर्क की आकृति होती है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? ये आपका होता है नियमों, यानी कि नियम जो हम एक रूल रेगुलेशन लगाते हैं किसी चीज़ के लिए, वो आपका प्रोटोकॉल होता है। तो कंप्यूटर या इंटरनेट पर भी एक प्रोटोकॉल जो है एक तरह से समझ लीजिए कि नियमों का संग्रह होता है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं।
इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, नियमों का सेट, यानी कि डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? ये जो होता है कॉपी या कट किए गए आइटम को स्टोर करता है। जब हम किसी भी डाटा या किसी भी वर्ड को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो जाता कहाँ है? तो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मॉलवेयर क्या है। मॉलवेयर क्या है? ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर की तरह होता है और हैकर इसका इस्तेमाल डाटा चोरी करने के लिए करते हैं। तो बी भी सही है, यह हमारे कंप्यूटर को नुकसान करता है। सी भी इसमें सही है, यानी कि अगर मॉलवेयर के बारे में एक ऑप्शन आता है तो मॉलवेयर क्या है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर है तो आप सॉफ्टवेयर टिक कर सकते हैं। हैकर इसका इस्तेमाल डाटा चोरी करने के लिए करते हैं तो ये भी सही है। यह हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जो है एक तरह से वायरस होता है, एक तरह से कंप्यूटर वायरस होता है मॉलवेयर। इसमें आपको डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रोजन क्या है। ट्रोजन एक कंप्यूटर वायरस होता है। अगर ट्रोजन हॉर्स आता है तो ट्रोजन हॉर्स भी एक कंप्यूटर वायरस ही होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है RMDIR कमांड का क्या मतलब है। RMDIR कमांड का क्या मतलब होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका, यह सिर्फ इम्पोर्टेड डायरेक्टरी को रिमूव करता है, यानी कि यह जो है खाली हुई डायरेक्टरी को रिमूव कर देता है, इसको RMDIR कमांड का यूज करके। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं। तो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है डाटा कम्युनिकेशन। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम से किसी का वीडियो या फोटो सेव कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, लेकिन उसको डाउनलोड नहीं किया जाता। डाउनलोडिंग प्रक्रिया अलग होती है, सेव करने को प्रक्रिया अलग होती है। नेक्स्ट है IBM 1403 क्या है। ये आपका हो जाएगा एक प्रिंटर होता है, यानी कि ये जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये एक प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्या है मैक्सिमम लेंथ ऑफ URL क्या होता है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर फुल फॉर्म हो जाएगा URL का। उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है 2083 होती है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट है RTGS में मैक्सिमम लिमिट कितना है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? जो बैलेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें आपका मैक्सिमम लिमिट जो है, इसमें लिमिट मैक्सिमम नहीं होती, नो लिमिट होती है। और जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है आपका 2 लाख। नेक्स्ट है फायरवॉल क्या है। फायरवॉल क्या है? ये आपका कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, यानी कि फायर का मतलब आग और वॉल का मतलब दीवार, यानी कि ये जो है आपको कंप्यूटर की जो है किसी भी प्रकार की वायरस, किसी प्रकार की जो भी वायरस इस पे जो है अटैक करते हैं कंप्यूटर पे, एक तरह से कंप्यूटर वायरस जो होते हैं मालवेयर होते हैं, उसे सुरक्षा करता है फायरवॉल, यानी कि बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है। कैल्क में यानी कि इसमें क्या है, मेल मर्ज का जो विकल्प होता है वो क्या होता है, कई लोग को मेल करने के लिए इस्तेमाल करने वाला जो होता है, यानी कि जब मेल भेजते हैं हम तो उसमें जो मेल मर्ज ऑप्शन रहता है उसमें आप एक ही मेल को कई लोग को भेज सकते हैं। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अलीबाबा किस देश का है। अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मॉ। अलीबाबा के जो फाउंडर हैं वो है जैक मॉ, और ये किस कैटेगरी का है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी का, B2B बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी का है। ये जो है चीन देश का है, यानी कि चीन का है। नेक्स्ट है PDF फॉर्मेट किसमें सेव करते हैं। PDF फॉर्मेट किसमें सेव करते हैं, इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
नेक्स्ट है नए डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए हम mkdir कमांड का यूज करते हैं, जो भी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है HTTPS में यस क्या होता है। HTTPS में यस क्या होता है। यस आपका सिक्योर होता है, सिक्योर जो होता है यस होता है इसमें। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यस जो है सिक्योर होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड के पैसे के रूप में जानता है। क्रेडिट कार्ड के पैसे के रूप में जानता है तो प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर। QR कोड डिमिनेशन, QR कोड डायमेंशन कितना होता है QR कोड का। तो QR कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड का जो डायमेंशन होता है वो 2 होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क इज। ऑप्टिकल डिस्क इज जो ये मेमोरी की बात कर रहा है, तो जो मेमोरी होती है उसे जैसे एक प्राइमरी होती है, एक जो है सेकेंडरी मेमोरी होती है। मेमोरी शब्द का यूज पहली बात होता है प्राइमरी मेमोरी के लिए ही होता है मेमोरी शब्द का। और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों कहते हैं, यानी कि आपका इसमें बी एंड सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका डी जो है इसमें राइट आंसर, बी एंड सी दोनों। स्लाइड शो कंटिन्यू करने की शॉर्टकट की क्या है। स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं F5 से एंड कंटिन्यू अगर हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसको फिर से खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं Shift+F5 दबाते हैं, जिससे स्लाइड शो जो है कंटिन्यू ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है AEPS में P क्या होता है। AEPS में P क्या होता है, ये आपका हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म होता है AEPS का आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो P जो है यहाँ से P निकल कर आता है, इसका मतलब हो जाएगा पेमेंट। ये जो है राइट आंसर है इसमें। फेसबुक में कितने रिएक्ट होते हैं। फेसबुक में जो रिएक्ट होते हैं वो 6 होते हैं। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर। एक और वीडियो हमने बनाया था सोशल नेटवर्किंग का, उसमें बताया था जो ओरिजिनल नेम होता है वो ट्विटर का जो होता है वो पहले उसका स्टेटस था, इसके बाद ट्विटर रखा गया, बाद में जो प्रेजेंट में उसका नाम है वो ट्विटर है। तो जो इसमें पूछ रहा है ओरिजिनल नेम क्या है, तो ओरिजिनल नेम उसका स्टेटस है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है IMEI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, उसमें कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं। IMEI में 15 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट है UIDAI किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। IDS क्या है। IDS क्या होता है, ये आपका होता है IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इनकी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है MMID नंबर कितने डिजिट का होता है। MMID नंबर कितने डिजिट का होता है। MMID का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो होता है MMID का फुल फॉर्म हो जाता है, इसमें होते हैं 7 डिजिट, यानी कि ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्रोसेसर इज यूज टू डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। कौन सा प्रोसेस है जो डिवाइड करता है डिस्क और ट्रैक्स एंड सेक्टर को, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मेटिंग। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड करता है डिस्क और ट्रैक और सेक्टर को अलग अलग डिवाइड करता है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर से क्या बना सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उससे आप कंप्यूटर तो बना ही सकते हैं, मेन है। कैलकुलेटर भी बना सकते हैं और डिजिटल मशीन भी बना सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ एबव। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है फार्मूला प्लस स्टार्ट होता है, यानी कि फार्मूला स्टार्ट होता प्लस से, क्या है, सही है कि गलत है, रॉन्ग है या ट्रू है, राइट है या रॉन्ग है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, यानी कि गलत है। जो फार्मूला होता है वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है। जो पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है, ये आपका हो जाएगा एयरवाइस, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एयरवाइस नहीं है तो आपका मोज़ेक ले सकते हैं, यानी कि मोज़ेक टिक कर सकते हैं। अगर मोज़ेक नहीं तो आप नेटस्केप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल। नेक्स्ट है टीसीपी आईपी किसी ने, यानी कि टीसीपी आईपी किसी से कनेक्ट होता है। टीसीपी आईपी किससे कनेक्ट होता है, तो आपका हो जाएगा सर्वर और क्लाइंट दोनों से कनेक्ट होता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कर्नल क्या है। कर्नल जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस होता है, प्लस यह एक जो है क्लिप में स्टोर होता है, यह एक क्लिप में स्टोर होता है और लिनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण सेंटर होता है कर्नल, यानी कि जो है इसमें आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा संचार का प्रकार क्या है। डेटा संचार का प्रकार क्या है, सिंप्लेक्स भी होता है। सिंप्लेक्स का मतलब आप एक तरफ से सिर्फ बोल सकते हैं, और जो हाफ डुप्लेक्स का इसका यूज होता है वाकी
के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।